श्रोता, यह जिगरी भजन प्रतियोगिता आप लोग सुन रहे हैं। ग्राम सजौला, तहसील कुमेर, जिला भरतपुर, राजस्थान, जिसके ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग करता है देशवाल साउंड सर्विस मूडिया कठुमर से। कैमरामैन समय सिंह बेर का, ऑपरेटरी कर रहे हैं भाई धर्मेंद्र मूडिया, और जिसके गायक हैं मास्टर तेज सिंह ईश्वरत अलवर, राजस्थान से। ढोलक पर संगति कर रहे हैं भाई सुरेंद्र कुंतल, झीका पर झनकार दे रहे हैं पंडित घनश्याम मुकदम रूपबास, और पैर की आप लोग आवाज सुन रहे हैं। संगति कर रहे हैं नवीन देशवाल मूडिया कठुमर, और मंच का संचालन कर रहे हैं जिकड़ी के पूर्व कलाकार, जो जिकड़ी में सितारा हिंद रहे, हमारे गुरुदेव मास्टर श्यामलाल जी खनसवारा। लीजिए परमादरणीय श्रोता बंधुओं, जिकड़ी प्रांगण विराजमान जिकड़ी के शौकीन श्रोताओं को, पतवर धर्म में पलने वाली सती अनुसुईया जैसी पवित्र मेरी माता और बहनों को तेज सिंह ईश्वरती का प्यार भरा राम राम स्वीकार करें। राम राम साहब। प्रत्येक कलाकार को आप लोग सुनोगे और सुन रहे हैं। सभी कलाकार अच्छी अच्छी बातें आपके बीच में बता रहे हैं। कभी लोगों ने लिखा, एक साहब निकले घर से तो नजर अंधे पर पड़ी, एक हाथ में लकड़ी थी तो दूजे हाथ में बंधी घड़ी। एक बात पूछूं सूर जी, एक बात पूछूं सूर जी, ये क्या बता दी जाएगी, तुम आंखों से अंधे हो, ये घड़ी किस काम तुम्हारे आएगी। सूरदास जी बोले, तू भी खुदा का बंदा है, तू भी खुदा का बंदा है, और मैं भी खुदा का बंदा हूं, और तू अक्ल से खारिज है तो मैं आंखों से अंधा हूं। चल इस घड़ी की बात छोड़, ये तो हटा दी जाएगी, पर तू उस घड़ी को याद कर बंदे, वो कैसे टाली जाएगी। जीवन है एक घड़ी, और मत एक घड़ी बर्बाद कर, तू इस घड़ी को देख करके पगले उस घड़ी की याद कर। श्रोता, सत्यभामा श्री कृष्ण भगवान के पैर दबा रही थी, और सुरेंद्र जी आपस में वार्तालापें हो रही हैं। सत्यभामा बोली, हे स्वामी, इस संसार में मेरे से अधिक सुंदरी कोई स्त्री है? कृष्ण भगवान हंस गए। जब ते रचदई सृष्टि विधाता, एक अटल सत्य बड़ भारी है,
के खुशी वही कबऊ ना दूजी। नारी सूरत और श्रृंगार नार को लगे खुदई को प्यारो और मुस्काए गो बंसी। श्रोता कृष्ण भगवान मुस्कुरा गए और बोले सत्यभामा मैं त्रेता में राम था, मेरी अर्धांगिनी थी सीता जी। सत्यभामा वो तेरे से भी अधिक सुंदर थी। नहीं नहीं प्रभु, सुंदर तो होगी लेकिन मेरे से अधिक सुंदर कदाचित नहीं हो सकती। क्यों? सुनिए। मेरे भरता रे, मेरे भरतारी और मेरे भरता रे, मेरे रूप की चर्चा है रहाई। स्वामी मन की बात बता दे। अभी ना सीता है रखा है तुमने। क्यों? सुनिए। ₹50 का पुरस्कार निर्पत सजोला और 50 रुपए आदरणीय देवी सिंह सजोला और 50 रुपए बने सिंह जी हवलदार साहब 50 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेंद्र जी। अरे काहे को पिया कर रहे ड्रामा, क्या वो काहे को स्वामी कर रहे ड्रामा, सबते सुंदर है सत्य भामा, सबते सुंदर है सत्य भामा। ये 50 रुपए का पुरस्कार फतेह सिंह ठेकेदार जी कमरेर निवासी 50 रुपए का पुरस्कार है। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेंद्र जी।
और ये 50 रुपए का पुरस्कार आदरणीय ज्ञान सिंह जी आशीर्वाद स्वरूप दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। महेंद्र सिंह जी की तरफ से ये सम्मान मिल रहा है। बहुत बहुत मैं आशीर्वाद की कामना करता हूं। काय को पिया कर रहे ड्रामा सबते सुंदर है सत्यभामा मेरी प्यारी बंधिए प्रेम की डोरी। क्या बात है। मेरी प्यारी बंधिए प्रेम की डोरी हम तुम दोनों चंद्र चकोरी। और जा सीता की करो बढ़ाई वो सीता लंका में रह आई वो सीता लंका में रह आई। और 50 रुपए आदरणीय मेघ सिंह जी की तरफ से 50 रुपए का पुरस्कार मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर जी। क्या बात है। जय स्वामी बात कहूंगी तो काहे चर्चा करो और की कोई मोते ज्यादा नहीं मालूम। क्या बात है। और सत्यभामा बोली प्रभु तुमने सीता सीता कह के बहुत समय गुजार दिया और अब इस साकी का मिलान दामोदरी रसिया से है। तुमने भी न जाने कितने नाटक किए हैं। क्यों। अरे लूट लिए तेने सत्यवादी लूट लिए तेने सत्यवादी सत्यवादी रे तेने जम्मो तेने लम्बो घूंघट मार ए लूट लिए तेने सत्यवादी। आइएगा चलते हैं पुनः प्रस्तुति वही ध्यान के लिए एकाग्रता कर दीजिएगा। श्रोताओ जो कृष्ण भगवान ने उस घोड़ी के लिए छोड़ा उस घोड़ी को राजा दंग ने पकड़ लिया। याद दिला रहा हूं। और घोड़िया लाया पकड़ मन में बहुत सिहायो सब भूपन को आए जाने एक हलकारो भिजवायो। मेरी छिड़ी कृष्ण से जंग और केकसपुर में आए के सब लड़ो हमारे संग। हम देखे वो इकलौकाना हम सबको कहा करेगो। श्रोता अड़ोसी पड़ोसी राजाओं के लिए एक पत्र भेज दिया। हलकारा उस पत्र को लेकर जा रहा है और यह कह दिया मैंने कृष्ण भगवान की घोड़ी को पकड़ा है। कृष्ण भगवान अकेला है। हम बहुत राजा हैं। कृष्ण भगवान का नाम सुनते ही सभी राजा और महाराजा अपने अपने महलों में छुप गए। और अब मुझे क्या करना चाहिए। राजा दंग विचार कर रहा है।
छाती फटिया भूप की और चेहरा पर गयो कारो है अनजाने में पैर बढ़ो मेरो दुश्मन है बंसी पारो है बेरी को हर हालत मारे बेरी को हर हालत मारे यन चक सुदर्शन धारो है पल में शीशा उड़ा देगो के लखनियों बर के मारो है श्रोता विचार कर रहा निंगली उंगली ना जाए कैसू फांस गले में फंस गई है आप मोड़ गई है घोड़ी मोड़ नागिन बन के डस गई है भयो निराश चलो फिर राजा गंगा तट पे आयो सुरेंद्र घोड़ी हुए संग में लायो श्रोता राजा दंग गंगा के किनारे आ गया और पश्चाताप करने लगा होता क्या है अरे तीर बादना हो तीर बाद रोवे रे राजा गंगा के तीर अब मोर कोई ना देता सहारो अब मोर कोई ना है देता सहारो इकलो श्याम सबन को भारो अब मोर कोई ना है ये 50 रुपए का पुरस्कार आदरणीय अतल सिंह जी सोनारी निवासी 50 रुपए का पुरस्कार दे रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद माता का आना पड़ेगा आएंगे भैया अच्छा बहुत बहुत धन्यवाद ये 50 रुपए भाई रवि फौजी अभौरा निवासी पुरस्कार दे रहे बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर अरे धीर में कोई ना बंधावे वो खुदी अरे धीर में कोई ना बंधावे वो खुदी श्रोता राजा दंग ने सोच लिया कृष्ण के हाथों अब मुझे मरना ही होगा इससे तो क्यों नहीं
मैं अपने हाथों मरूं तो और अच्छा है। क्या करता है, एक एक लकड़ी इकट्ठी करके उस गंगा के किनारे चिता बना लेता है। और सुरेंद्र जी चिता में बैठ गया राजा धन, और धाड़ मार मार कर रो रहा है, विचार कर रहा है एक बार और आवाज लगा के तो देखूं, किसी के हृदय में दया होगी तो मेरी मदद करेगा। सुनिए। हाँ भाई, श्री क्रमत्य सिंह जी, आपके लिए भाई राजपाल जी बुराबई चौकी इंचार्ज 100 रुपए और 50 रुपए भाई सुरेंद्र जी के लिए देते हैं, और 10 रुपया श्री किशन सिंह जी बोर्रा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हाय अजी हाय हाय डकराए सुंदर जोर से भूप कह पानी, अरे कोई ऐसा दुनिया में ना आया बचा ले जो मेरी जिंदगानी हो। ऐसा दुनिया में ना बचा ले मेरी जिंदगानी, द्रौपदी को ज्यादा न दे रे भाई, द्रौपदी को ज्यादा न दे रे भाई। सुन रोवे की आवाज अब हुप के चोर पहुंच गई, रानी द्रौपदी पहुंच गई। और श्रोता राजा तने को देखा और बोली, मूर्ख तुझे हया नहीं आती, तुझे लज्जा नहीं आती, इस अग्नि में जलकर तू अपने प्राणों की आहुति दे रहा है। चिता से बाहर आ जा। कहे यो पंडन की भ्याता, क्या बात है, कहे यो पंडन की भ्याता, अरे ये कबली है पति मेरे बात ही भ्राता, अगन में काय कबीर चरे रे, अगन में काय कबीर चरे। मैं उन वीरों की पत्नी हूं, एक से बढ़कर एक होता है, अगन में काय कबीर चरे। अपने हाथ में चिता बना के अपने हाथ मरे। श्रोता द्रौपदी बोल रही बेना, बार बार निवेदन किया जा रहा है, जो भैया जी इस चबूतरे पर बैठे उनसे, ये जगह माताओं के लिए है, इसलिए आपसे निवेदन करते हैं हवलदार जी, समाज बैठी है, आप लोग 100 रुपए का पुरस्कार दे रहे हैं, आशीर्वाद की कामना करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। द्रौपदी बोल रही बेना, कहा तो का परी बरस रही तेरी नैना। तू इस अग्नि में क्यों चल रहा है, कोई सबब? हाँ, क्या बताऊं? हाँ, ले सुन। व्यथा सब कह दूंगा तोते, सारी बातें बताऊंगा रानी, कान खोल के सुन ले। व्यथा सब कह दूंगा तोते, अरे मदद करे तो मदद करे तो मदद करे तो तेरा वाचा तू दे दीजो मोटे हो।
समय हो गया। राम राम साहब। श्रोता, जो मंदोदरी के पिता थे मैदानव, ध्यान से सुनना, गाना नहीं गा रहा हूं, गीत नहीं सुना रहा हूं, एक छोटी सी रागनी है। मंदोदरी के जो पिता थे मैदानव, सज धज के एक दिन चले जा रहे, रास्ते में मंदोदरी मिल गई। मंदोदरी ने कहा, पिताश्री आज कहाँ की तैयारी की है सज धज के? मैदानव ने कहा, बेटी तू विवाह योग हो गई है और मैं तेरे लिए बरकी जरकी और घर की तलाश में जा रहा हूं। अच्छा हाँ, चलिए वापस। क्या? एक स्वयंवर रचवाइए और स्वयंवर के अंदर अच्छे अच्छे विद्वानों को बुलवाइए, ज्ञानियों को बुलवाइए। जो मेरे सवाल का जवाब देगा मैं उसी के बरमाला डालूंगी, उसी को मैं मेरा पति चुनूंगी। मैं प्रश्न करूंगी, हाँ जी, वो जवाब देंगे। अगर मेरे प्रश्नों का जवाब दे देता है उसी के बरमाला डाल दो। क्या बात है। धन्यवाद। स्वयंवर के अंदर एक से बढ़कर एक विद्वान आता है, सबसे बारी बारी से क्रम से एक एक से पूछ रही है। क्या बात है भाई। अपने सवाल का जवाब कोई दे नहीं पा रहा है। सबसे पूछा, अंत में रह गए लंकापति रावण, उस दरबार में मौजूद थे। खड़े होकर बोले, मंदोदरी क्या सवाल है तुम्हारा? मंदोदरी बोली, बताओगे मेरे सवाल का जवाब? हाँ। अरे सोच समझ के उत्तर देना, अरे सोच समझ के उत्तर देना और लंकेश्वर बलवान। रावण बोला, मत भूल मंदोदर जानू में बेदा पुराण, मत भूल मंदोदर जानू में बेदा पुराण। मंदोदरी बोली, रावण आगे बढ़ के बता। मेरा पहला सवाल क्या? जो अरे किस कारण मानव आया से अरे किस कारण मानव आया से क्या कमी बताई है नर में? बिन कंठ आवाज कौन दिया था जो गूंजे धरती अमर में को? चले पवन से जब हो तपो चे दुनिया में पल भर में को, चले पवन से हो तपो चे दुनिया में पल भर में। लंकापति रावण बोला, क्या कहा? ये इंसान किसके लिए आया इस पृथ्वी पर? हाँ, और बिना कंठ के आवाज कौन देता है? ऐसा कौन है? और सुंदर जी, पवन से तेज कौन चलता है? लंकापति रावण हंस गया और बोला, देख मंदोदरी, तेरे सवाल का जवाब ईश्वर का नाम नहीं लेता। रे 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 रे। क्या? ईश्वर का नाम नहीं लेता, ये कमी बताई है नर में। बिन कंठ आवाज कौन देता जो गूंजे धरती अंबर में? है सुनिए, बिन कंठ घोर, बिन कंठ घोर बादल करता जो गूंजे धरती अंबर में। मन चले पवन से जब बहुत पहुंचे दुनिया में, पल भर में मन चले पवन से जब
और दूसरा सवाल क्या है? अरे करके ख्याल बता दे रावण, अरे करके ख्याल बता दे रावण, ये वेद कहां से आए हैं? सुन ला चीज, करके ख्याल बता दे रावण, ये वेद कहां से आए हैं? दुनिया की रचना करने में किस किस के जोड़ मिलाए हैं? वेद कहां उस दाता का जिसमें सब जीव समाये हैं? वेद कहां उस दाता का जिसमें सब जीव समाये हैं? और ये 100 रुपए का पुरस्कार विनोद कुमार जी अभोरा निवासी, और ये 50 रुपए का पुरस्कार और 50 रुपए हमारे ढोलक वाले के लिए बड़े भाई मान सिंह जी दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सुरेंद्र जी सुनिए, करके ख्याल बता दे रावण, वेद कहां से आए हैं? दुनिया की रचना करने में किस किस के जोड़ मिलाए हैं? है वेद कहां उस दाता का जिसमें सब जीव समाये हैं? सुरेंद्र, लंकापति रावण बोला, देख आदित्य गिरा अग्नि वायु ने, आदित्य गिरा, आदित्य गिरा अग्नि वायु ने चारों वेद बनाए हैं। दुनिया की रचना करने में जड़ चेतन जोड़ मिलाए हैं, और भूमंडल जिसका पेट बना जिसमें सब जीव समाये हैं। भूमंडल जिसका पेट बना, समय बहुत हो गया, क्षमा चाहूंगा। और भी कलाकार, सबके लिए समय समान होना चाहिए। श्रोताओं की फरमाइश पर 2 मिनट ज्यादा हो गए हैं, कोई बात नहीं। अंतिम कड़ी की तरफ लेके चलता हूं। मंदोदरी बोली, रावण अगर तूने मेरे इस सवाल का जवाब दे दिया तो मैं आपको अपना पति चुन लूंगी। अच्छा हाँ, ये सुन, क्या बात है? अरे किस शक्ति से संसार चले? ये संसार किसकी शक्ति से चलता है? और किस शक्ति से संसार चले? वो शक्ति क्या कहलाती है? इस नर में जिंदा रहने की बुनियाद कहां से आती है? वो चीज का इस दुनिया में ना काऊ की आती है। लंकापति रावण बोला, उठा ले माला, ले सुन तेरा सवाल का जवाब। क्या भूशक्ति से संसार चले? भू माने पृथ्वी, पृथ्वी। अरे भूशक्ति से संसार चले, ये जीवन चक्र चलाती है। इस नर में जिंदा रहने की बुनियाद ओम से आती है। लक्ष्मण सिंह होनी की आज्ञा प्रिय से काऊ की खाती है। लक्ष्मण सिंह